महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी भक्ति वेदांत श्री जनार्दन महाराज मुनि महाराज। 6 गुण क्या है? कहते पहला नंबर है उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्कर्म प्रवर्तनात्, संगत त्यागात, सत्ववृत्ति, षडभीर भक्ति प्रसिद्धति। ये जो 6 तरह का जो भक्ति है ये भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। पहला नंबर है उत्साह। इसलिए हमारी उपनिषद में बताया न अयम आत्मा बलहीन न लभ्य। कहते जिसके अंदर में बलहीन व्यक्ति है वो कभी भी आत्मा को उपलब्धि कर नहीं सकता है। इसलिए हमारे अंदर में उत्साह रहनी चाहिए। लेकिन संसार में तो हमारे बड़े उत्साह। हाँ, देखना संसार काम में एक व्यक्ति को देखो दिन भर उसमें रचे बचे पड़े हुए, लेकिन जब भगवान की भक्ति की बात बताओ ना, यदि अन्य कथा पाओ आटिया साटिया कहो कृष्ण नाम ललित आलिस। अगर दूसरी कोई बात हो ना, देखो ना क्या जोश आ जाएगा। बोले इतना बड़ा भूत देखा था, अरे मैंने 10 हाथ भूत देखा था। कोई बोले इतना बड़ा सांप देखा था, अरे मैं कितना बड़ा सांप देखा था, इतना बड़ा सांप। दुनिया की बात करो उसमें बड़े उत्साह आ जाते हैं, लेकिन जब भगवान की भजन भक्ति की बात आए ना, बोले नींद आ रही है तकिया लाओ, हैं सोएंगे। हाँ, नींद आ रही है तकिया लाओ सोएंगे। इसलिए कहते उत्साह होनी चाहिए। निश्चित इसी जीवन में हम निश्चित रूप में भगवत प्राप्ति होएगी। निश्चयात और धीरज की जरूरत है। और तत् कर्म प्रवर्तनात्, मतलब जो काम करने से भक्ति हमारी वृद्धि होएगी वो काम को करनी चाहिए। संग त्यागात, असत संग से दूर रहनी चाहिए। सत्ववृत्ति, जो पूर्व आचार्यों ने जैसे जैसे साधन भजन किया है, कहते वो साधन भजन को हमें फॉलो करनी चाहिए। इसलिए कहते जो 6 गुण है ना, कहते ये सबरी को अंदर में दिखाई पड़ती है। रामलीला में जो सबरी है, कहते ये सबरी जब ये शादी के लायक ही हो गई, इनके परिवारों ने इसकी शादी की कहीं तय किया है। अब सबरी जाती है, हाँ भीलिनी, अभी वो तो उत्सव देते हैं ना, जैसे बारात को देखा कुछ बकरियों को, उसको पिता ने कुछ बकरियों को लेकर के आई थी। तो बोले पिताजी इसे बकरी क्यों लाए हो? बोले बेटी तेरी शादी होगी ना, इसमें सबको भोज दिया जाएगा। उसने सोचा क्या, हम कहते शुभ विवाह है, लेकिन ये शुभ विवाह में मेरे लिए शादी के लिए इतने जानवर की हत्या होगी, और मैंने शादी करूंगी मेरे उद्देश्य में इतने जानवर मारा जाएंगे। भैया ऐसे जीव हत्या की कोई शादी करने का कोई जरूरत नहीं। उसने क्या किया, सब कुछ छोड़ करके घर छोड़ करके भाग गई, हैं भाग गई, जंगल में भाग गई। जब भाग गई, अभी भगवान की भक्ति करना चाहती हैं, लेकिन बिनु गुरु भवन निधि तरई न कोई, जो बिरिंची शंकर सम होई। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, कहते ब्रह्मा शंकर जी से जैसे बराबर अगर जगत में क्यों नहीं हो जाए, लेकिन अगर जीवन में कोई सद्गुरु को नहीं अपनाएगा तो भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकता है। अभी गुरु किसको बनाए? वहाँ पर एक आश्रम था जिसका नाम था मातंग ऋषि के आश्रम। वो उसके आस पास में रहा करती थी। रह करके अभी उसने मन मन में क्या सोच ली, मातंग ऋषि ही मेरे गुरुदेव है। उनको अपना गुरु रूप में उन्होंने मन मन में सोच ली। अभी नियम क्या है, कहते गुरु जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा के बगैर मेवा नहीं मिलती। अभी वो सोच रही हैं, आश्रम में तो सारे साधु संत रहते हैं, साधु संत विशेष करके, फिर मैं छोटे जाति की हूँ, फिर तो अंदर में भी प्रवेश नहीं। अभी सोच रही हैं हम गुरु जी की सेवा कैसे करें, हैं गुरु जी की सेवा कैसे करें, मैं स्त्री जाती हूँ। वो क्या करती हैं, जब सबके सब सो जाते हैं, उसी समय में जंगल से जो दिन भर सूखी सूखी लकड़ियों को बीन करके रात को ठीक दरवाजे के सामने रख कर जाती है।
और आश्रम का चारी तरफ में सुंदर करके झाड़ू लगा देती है। और वहाँ पर जो पंपा सरोवर थी उसमें स्नान करने के लिए जाया करते थे, वो रास्ता को बढ़िया से झाड़ू लगा देते थे, हैं, पैर में कोई कांटा चुभ नहीं जाए, इस रूप में वो सेवा करती थी। कभी कभी कोई कहते ना, गुरुदेव सेवा दे दो, गुरुदेव सेवा चाहिए, हैं, गुरुदेव सेवा चाहिए, बोलने का जरूरत नहीं, सेवा ढूंढ लेनी चाहिए, सेवा को ढूंढ लेनी चाहिए। इसलिए एक वैष्णव बोल रहे थे कब गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव कृपा करो। कृपा मतलब क्या? क्री मतलब करो, पा मतलब पाओगे, करो उसको बाद में पाओगे। अगर कुछ सेवा नहीं करोगे, ऐसे हमें गुरु वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, जो हमारी सेवा वृत्ति को देख करके क्या हो, गुरुदेव का हृदय में, वैष्णव का हृदय में अपने आप उनके हृदय से आशीर्वाद निकले। जो जबरदस्ती आशीर्वाद, गुरुदेव कृपा कर दो, वैष्णव ठाकुर कृपा कर दो, बोलने का जरूरत नहीं, सेवा करने का जरूरत है। यानी कि ऐसे सेवा करो जैसे हृदय से उनको अपनी आप उनके हृदय से आशीर्वाद निकल पड़े, हैं, आशीर्वाद निकल पड़े। ऐसे हमें गुरु वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, हैं, करनी चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं उदालक ने सेवा की, गुरुदेव बोले बेटा बारिश ही हो रही है, जाओ देखो खेती से पानी निकल जाएगा तो फिर खेती नहीं होगा। देखा सचमुच से बारिश ही हो रही है और मेड़ टूट गया, सबके सब पानी जा रहे हैं। कोशिश किया मेड़ को बांधने के लिए, लेकिन जो बंद नहीं, खुद उसमें लेट गया। गुरुदेव देखा उदालक क्यों नहीं आया, आकर देखा लेटा हुआ एकदम शरीर सफेद हो गया। बोले बेटा क्या कर रहे हो? बोले गुरुदेव मैंने कोशिश किया मेड़ को बांधने के लिए, लेकिन किसी तरह से पानी नहीं रुक रहा था, इसलिए गुरुदेव मैं लेट गया। बस देख कर गुरुदेव प्रसन्न हो गए, बेटा जाओ तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। जैसे उपमन्यु हैं गुरुदेव की सेवा की, कैसे सेवा की उसने, इसने गुरुदेव बोले गैया चराने के लिए जाओ, गैया चराया करते थे, लेकिन गुरुदेव कुछ भोजन नहीं देते थे। लेकिन देखा उपमन्यु का शरीर तो बड़े हृष्ट पुष्ट है, बोले बेटा खाता है क्या? बोले गैया का दूध पी लेता हूँ। बोले गैया का दूध? गैया दूध बछड़े के लिए, तेरे लिए थोड़ी है, नहीं खाना। लेकिन देखा तभी शरीर हृष्ट पुष्ट। बोले बेटा मैं तो कुछ खाने देता ही नहीं, तो शरीर बढ़िया कैसे है? बोले गुरुदेव आप दूध पीने के लिए तो मना कर दिया, बछड़े जब दूध पीते हैं उनको दोनों धार से जो झांक निकलता है उसको खा लेता हूँ। बोले नहीं, ये बछड़े जानबूझ के लिए तेरे लिए झांक बनाते हैं, खबरदार उसको नहीं खाना। अभी भूख लगा तो आकंद का जूस पी लिया, आंख हो गया अंधा, कुएं में गिर पड़ा। देखा बेटा आया ही नहीं, गुरुदेव ढूंढते ढूंढते आए। बोले उपमन्यु कहाँ हो? बोले गुरुदेव कुएं में गिर पड़ा, आपने मना कर दिया कुछ खाना नहीं, लेकिन मैंने आकंद का जूस खा लिया तो जहर होता है ना, अंधा हो गया। बस गुरुदेव फिर उनका आंखों के ऊपर हाथ घुमा दिया तो दिव्य आंख आ गई। गुरुदेव उसका आशीर्वाद दिया, गुरुदेव उसको आशीर्वाद दिया, जाओ सारे वेद वेदांत स्फूर्ति प्राप्त हो जाओ। जैसे कृष्ण सुदामा ने सेवा की, हैं, बोले लकड़ी ले आओ जंगल से, लेकिन बारिश इतना हुई चारी तरफ में पानी 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 पानी, चारी तरफ में हैं पानी पानी, चारी तरफ में गड्ढा, ऊंचा नीचा दिख नहीं रहा है, लेकिन इस सर के ऊपर से लकड़ी का बोझा नहीं उतारे। बोले क्यों? रसोई कैसे बनेगी ठाकुर जी के लिए? गुरु जी ढूंढते ढूंढते आए, बोले कृष्णा सुदामा कहाँ पर हो? बोले गुरु जी यहाँ पर। बोले यहाँ क्या कर रहे हो? ठिठुर रहे, सर को ऊपर से लकड़ी नीचे नहीं गिरा दिया, रसोई कैसे बनेगा? गुरुदेव इतने संतुष्ट हो गए। गुरुदेव कहते ना अहम इज्जा प्रजातिभ्य तपस उपशमनेवा तुष्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया जाता। कृष्ण सुदामा को कह रहे हैं द्वारका में याद है तुमको कैसे हम दोनों ने गुरु सेवा की, गुरुदेव हमें संतुष्ट होकर के आशीर्वाद दिया हैं। मैं पूजा सेवा को द्वारा जितना संतुष्ट नहीं, गुरु सेवा से उतना संतुष्ट होता हूँ। इसलिए उन्होंने गुरु जी की सेवा कैसे की है, हैं? गुरु जी की
सेवा कैसे किए हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, अभी वो सोच रहे हैं गुरु जी की हमें सेवा करनी चाहिए, गुरु जी की सेवा के बगैर तो मेवा मिलेगा नहीं, और मैं स्त्री जाती हूँ, सेवा कैसे करूँगी। उसने छुप छुप करके ये सारे सेवा करते थे। एक दिन ऋषि ने देखा, मातंग ऋषि, कहते हैं ये सवेरे उठते ही घर को सामने सूखी लकड़ी रखी रहती है। कुछ दिन तक नजर किया, फिर ये चारों तरफ में आश्रम साफ रहती हैं। हम जहाँ स्नान करने के लिए जाती हैं, रास्ता एकदम सुंदर साफ सुथरा, कौन करते हैं? ये ब्रह्मचारियों को तो बोलने पर भी करना कठिन होता है। हाँ, ब्रह्मचारी को आश्रम को साफ कर दो, पर झाड़ू लगा दो, ये तब भी करते नहीं। लेकिन सवेरे उठो तो ये पूरा साफ सुथरा कैसे दिखता है, हैं? एक दिन गुरुदेव ने छुप करके देखना चाहा, ये काम को करती है कौन? दिखाइए, सवेरे करती है। इतने में रात में गुरुदेव बोले, बेटी तू ये सब क्या कर रहे हो, तुम कौन हो? बोले, गुरुदेव आपको मैं अपना हृदय से गुरु मान लिया। अभी गुरु जी की सेवा के बगैर तो कल्याण नहीं। स्त्री जाती हूँ, मैं तो आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकती, आपकी कथा सेवा कर ही नहीं सकती, इसलिए शरीर से जो बन पड़ता है ये मैं सेवा कर देती हूँ, मैं ये सेवा कर देती हूँ। गुरुदेव संतुष्ट हो गए। उन्होंने देखा यही भक्ति पाने की अधिकारी है, यही भक्ति पाने की अधिकारी यही है, क्योंकि इनके हृदय में सेवा की भावना, सेवा वृत्ति इसके हृदय में। बोले, बेटी एक काम करियो, तुम आश्रम में आ करके सबसे पीछे बैठ कर कथा सुनना है, पीछे बैठ कर। बोले, गुरुदेव हम छोटे जाति के। बोले, बेटी कोई चिंता नहीं, सबसे पीछे बैठ कर कथा सुनना। इसलिए कहते ना, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, सेवन मुखे जिह्वादो स्वयं में स्फुरत है। इसलिए ये तत्व ज्ञान कहते हृदय में स्फूर्ति होता है। बोले, सेवन मुखी वृत्ति होने पर, बोले जमे वैसे वृणुते तेन लभ्य तस्य। भगवान किसी को ये ब्रह्म विद्या नहीं देते हैं ना, तब तक वो व्यक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता है। लेकिन भगवान देते तो देंगे कब? बोले, केवल एक स्वभाव को देख करके, हमारे हृदय में सेवा की भावना को देख करके, केवल एक वृत्ति। इसलिए भगवान कहते हैं, वश्य कुर्बन्ति माम भक्त्या सत पत्नी सत पतिम यथा। जैसे एक पतिव्रता नारी वो सेवा करते 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 पति को इतना वशीभूत कर देती हैं, वो पत्नी की अंगुल पर पति उठता बैठता है, हैं? उसका अंगुल पर उठता बैठता है। पति सारे काम करेगा, 8-10 घंटा काम करता है, काम करके सारे पैसा किसको ला कर देती है? किसको देते हो? पत्नी को देते हो। इसलिए पत्नी को देते हैं सारे पैसा, क्योंकि विश्वास है ये घर को यही संभालेगी। हाँ, कौन नहीं देते हैं? इसलिए हाँ, इसलिए क्योंकि पत्नी के ऊपर विश्वास है, घर को यही संभालेगी। अगर पत्नी से पैसा मांगे ना, हाँ ये काम के लिए जरूरत है, बोले कितना पैसा? बोले 500 रुपया दो। बोले क्या करोगे 500 रुपया? बोले ये काम। बोले नहीं, 200 रुपया से हो जाएगा, 200 रुपया लो। 500 रुपया से क्या होगा? क्योंकि उसको विश्वास है ये पैसा को सही काम पर ये लगाएगी, पैसा को ये कभी बर्बाद नहीं करेगी। इसलिए जैसे सेवा के द्वारा ही तब वशीभूत कैसे करती है? सेवा से वशीभूत कर देती है, केवल सेवा से ही वो वशीभूत करती है। इसलिए गुरुदेव ने देखा, बेटी आकर कथा सुनना। अभी जब मातंग ऋषि कथा सुना रहे थे, इतने में उसने प्रवेश की। जब प्रवेश की वहां पर तो बड़े बड़े ब्राह्मण लोग थे। उसने देखा, जब उसने प्रवेश की सबके सब हई होल्ला करने शुरू कर दी। बोले, तेरे को किसने आदेश दिया अंदर में प्रवेश करने की? तुम भीलिनी हो, तुम आश्रम में प्रवेश करे तो हमारा आश्रम गंदा हो गया, गोबर पानी और गोबर मूत्र से छिड़काव कराओ, उसको साफ सुथरा कराओ। आदेश किसने दिया तेरे को अंदर में प्रवेश करने के लिए? इतने में मातंग ऋषि ने कहा, मैंने ही दिया। बोले, गुरुदेव लगता है आपका बुद्धि भी खराब हो गई है। आपका बुद्धि भी खराब हो गई। ये छोटे जाति की ये अंदर में ये रही आएगी, अगर ये अंदर में आएगी तो हम सबके सब अंदर यहाँ से निकल जाएंगे, सबके सब। बोले, सबके सब अगर निकल जाएंगे, तुमको सब निकल जाओ, लेकिन अकेले मैं इसको कथा सुनाऊंगा। सचमुच से जितने बड़े बड़े ब्राह्मण थे ना, सब वहां से निकल गए सबके सब।
सबके सब निकल गए। और इन्होंने अकेले ही इनको सारे हरि कथा, उनको अकेले ही उनको हरि कथा सुनाया मातंग ऋषि। और जाते समय बोले बेटी चिंता मत करो, स्वयं परम ब्रह्म परात्पर तत्व भगवान राम अकेले नहीं अपना भाई को साथ में जंगल में आएंगे। जब आएंगे सबसे पहले तेरे आश्रम पर आएंगे, तेरे को ढूंढते ढूंढते आएंगे, तेरे को ढूंढते ढूंढते आएंगे। सचमुच से गुरुदेव चले गए। जब गुरुदेव चले गए, गुरुदेव बोल दिया ठाकुर आएंगे, ठाकुर जरूर आएंगे। हैं कितना गुरुमुख पद्म वाक्य, चित्ते ते करिया एक आर ना करिया मने आस। गुरुदेव बोल करे गई जरूर आएंगे। क्या करती थी जब गुरुदेव गई? कम उम्र की थी, है कम उम्र की थी, लेकिन उसी समय में ही क्या करती थी, रोज रोज सुंदर सुंदर पुष्प चयन करके लाती थी, रास्ता में बिछाया करती थी। रोज रोज बेर को चक चक करके लाती थी, रखती थी। गुरुदेव बोल करे गए एक दिन तो ठाकुर आएंगे, फिर ठाकुर जी को हम क्या खिलाएंगे, रोज करती थी। और राह देखती रहती थी, गुरुदेव कब आएंगे, गुरुदेव कब आएंगे, ठाकुर जी कब आएंगे, ठाकुर जी। गुरुदेव बोल करे गए। जब आए ना भगवान, कितने साल, 1000 साल के बाद में शायद ठाकुर जी आए। उनकी दांत फांस सब टूट फूट गई थी और एकदम वृद्धा हो गई थी। लेकिन गुरुदेव बोल कर कब गए थे? कहाँ, बचपन में उनकी एकदम जवानी उम्र में बोल कर गए थे। कितना साल उसको इंतजार किया। इसलिए ये सबरी के अंदर में, लेकिन हम क्या करते हैं, गुरुदेव माला दिए, गुरुदेव माला करते हैं, बोले गुरुदेव और कोई मंत्र है, ये मंत्र काम नहीं कर रहा है, और कोई मंत्र हो तो दे दो गुरुदेव, हैं ये मंत्र काम नहीं कर रहा है। इसलिए हमारे भक्त नारायणी गोस्वामी महाराज एक उदाहरण देते थे। किसी ने आकर के बोले गुरुदेव आप तो माला दिए हो, माला तो जब करता हूँ, लेकिन अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। एक समय किसी ने कहा, गुरुदेव बोले मेरे को 60 साल हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, तो 2 दिन से आकर करे हो ही नहीं रहा है, हैं हो ही नहीं आ रहा है, मेरे 60 साल से कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए बेटा, तो गुरुदेव ने एक उदाहरण देकर समझाए। गुरुदेव बोले एक समय कोई एक व्यक्ति की बहुत सारी खेती थी, है खेती थी, उसको पास में 5 किलो गेहूं था। वो गेहूं को पीस करके आटा बना कर खाने जा रहा था। बोले तेरे पास में इतनी जमीनी जगह तो पड़ा हुआ है, अगर तुम ये खेती करोगे ना, ये साल भर चलेगा। बोले साल भर चलेगा? बोले हाँ। बोले क्या करना पड़ेगा? बोलो। बोले खेती में इसको खेती करके, हाँ जोत करके इसको खेती में लगा दो और बीच बीच में पानी देते रहे ना। बोले ठीक है। उन्होंने खेती में क्या किया, उसको बीज बो करके पानी दिया। लेकिन देखा सबसे पहले होता है अंकुर आता है? जब थोड़ी थोड़ी अंकुर आया, फिर रो रो पीट पीट करके गए उसको व्यक्ति को पास में। बोले क्या किया? 5 किलो गेहूं था, अगर उसको पीस लेता तो कभी संसार में 8-10 दिन तक खाता। तुमने बोला खेत में फेंक दो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं के लिए अंकुर अंकुरों कुछ नहीं। बोले बेटा कुछ चिंता मत करो, बीच बीच में पानी देना। कुछ दिन बाद में पूरा घास होता है, पूरा जमीनी घास घास। फिर रो रो करके बोले कुछ नहीं हुआ, कल घास हरी हरी घास, केवल घास ही घास और कुछ है ही नहीं, बेकार हो गया। बोले बेटा चिंता मत करो, पानी देना। और जब कुछ दिन गई और थोड़ी घास और तो बड़ी बड़ी, फिर रो रो करे बोले कुछ नहीं, केवल घास ही घास है। बोले बेटा चिंता मत करो, पानी देते रहना। जब कुछ दिन बाद में, अब देखना गेहूं आने से पहले बाल आती है, उसमें बाल आती है। जब उसमें बाल आई, फिर रो रो कर बोले कुछ नहीं, केवल बाल ही बाल है, खेती खेती कुछ नहीं। बोले बेटा बीच बीच में पानी देते रही हो। सचमुच से जब कुछ दिन बाद में देखा, शीश आया उसकी, है गेहूं की शीश, एकदम खेती खेती में लहरा रहा था। हाँ खेती खेती में शीश शीश लहरा रहा था। उसको थोड़ा चैन आया, बोले नहीं सही बताया। फिर थोड़ी उसको प्रसन्नता हुई, जा करके बोली हाँ आपने जो बताया था, देखा पूरा खेती में शीश शीश में भरा हुआ। बोले बेटा कोई चिंता मत करो, बीच बीच में पानी देते रहना। जब सूख गया ना, जब काट करके लाए एक ट्रक, साल भर खाने पर भी खत्म नहीं हुआ। गुरुदेव उदाहरण देते थे, जो गुरुदेव ने हरिनाम दिया, मंत्र दिया, हम तो कर रहे हैं। हमको ऐसे लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, हमको लगता है जैसे कुछ नहीं। ऐसे हम मत समझो, सब हो रहा है हृदय में। जैसे हम रोज मंगल आरती में आ रहे हैं, ये हृदय में रेखापात हो रहे हैं। रोज बैठ कर कीर्तन करते हैं, हरिनाम कथा सुन रहे हैं,
हृदय में सबके सब रेखापात, सब दाग हो रहा है, ये संस्कार बन रही हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव ने बोला था ब्रह्मचारियों को, किसी तरह से एक जीवन ये भक्ति में बिताओ। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, सत्य लांछना, सत्य गंजना, सत्य अपमान सुन करके भी हरि भक्ति नहीं छोड़ो। लेकिन क्या होता है ना, घर का देखना, घर के लिए जो मालिक होता है ना, सभी के लिए करता है, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए करता है, सबके लिए सबके गाली सुनना पड़ता है, सुनता ही पड़ना कि सबको गाली, सबके डंडा सुनना पड़ता, तब भी सबकी सेवा करता है। लेकिन मंदिर में अगर गुरु वैष्णव थोड़ी सी कोई बात बोल दिया ना, बस अपना बिस्तरा उठाया, हम जा रहा, हम इसलिए मंदिर में आए हैं, गाली सुनने के लिए आप आए? हाँ, हम साधारण घर के नहीं, हम बड़े घर के हैं, हम तो जा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते, एक जीवन जब मंदिर में बिता देंगे ना, इस संस्कार कहीं नहीं जाएगी। जब तक सुकृति नहीं होगी भैया, तब तक कुछ भी होने वाले नहीं। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, एक जीवन गुरु वैष्णव का डांट खा करके, पतला पतला डाल और वैष्णव का गाल, दो सुन करके एक जीवन किसी तरह से बिताओ, बाद संस्कार बनेगा तो अगले जीवन में फिर बढ़कर के भक्ति प्रकट होगा। दीन दीन बढ़त सवाय है, बढ़ सवाय। इसलिए यहाँ पर श्री कहते, ये सबरी के अंदर में जो उत्साह गुरुदेव बोल करे गए, एक दिन जरूर ठाकुर जी आएंगे। कितना जीवन उसका, कितनी उम्र उसका बीत गई, लेकिन वो डटी रही। निश्चयात गुरुदेव बोल कर गए, निश्चिंत रूप में भगवान आएंगे। धैर्यात, देखो कितना धीरज है उसके हृदय में, कितना धीरज है। कहाँ कब गुरुदेव बोल कर गए, कब ठाकुर जी आए हैं। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, सारे रोज फूल बिछाती हैं, रोज बेर को लाती हैं, रोज साधन भजन करती हैं। संग त्यागात, असत संग से दूर रही। सत्ववृत्ति, वैष्णव का आदर्श को पालन की, तो क्या हुआ, एक दिन ठाकुर जी घर में आए। जब ठाकुर जी को दर्शन किया, दर्शन करते हुए इतने प्रसन्न हो गई, अपना आंखों का आंसुओं से ठाकुर जी के चरणों को उन्होंने अभिषेक किया। भगवान को कहाँ बैठाएंगे, किस रूप में बैठाएंगे, बैठा करके क्या कर रही थी, बेर को खा रही थी। खट्टे बेर को तो फेंक रही थी और मीठे बेर को ठाकुर जी को दे रही थी। और ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई हैं। यहाँ पर क्या थे, झूठ बेर सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताए। बोले सबरी, आज तेरे झूठे बेर में जो स्वाद है, कहते वैकुंठ में लक्ष्मियाँ मेरी सेवा करती है, इतना स्वाद नहीं आता है तेरे झूठे बेर में जो स्वाद है। पर भगवान उसको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे करके बोले, उन्होंने मांगे क्या चाहिए तुमको, बोले गुरु ठाकुर जी हमें प्रेम भक्ति प्रदान करो, ठाकुर जी की प्रेम भक्ति प्रदान करो भगवान। फिर प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरे भक्ति मम कथा प्रसंगा। फिर उन्होंने उनको नव विद्या भक्ति की, उन्होंने नव विद्या भक्ति को उनको शिक्षा प्रदान की। शिक्षा प्रदान करते हुए उसको बाद में कहाँ गए, पहले तो सबरी को भक्ति की शिक्षा दी, भक्ति प्रदान की, लेकिन गए उसको बाद में गए थे, उसको बाद में वो ब्राह्मण के पास में गए, जहाँ पर गए। लेकिन वहाँ जब गए, फिर ठाकुर जी बोले बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए। कहते गुरु जी असंतुष्ट हो गया ना उनके ऊपर में, गुरु जी को छोड़ कर चले गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। साक्षात ठाकुर जी कहते क्या चाहिए, कहते ठाकुर जी वहाँ पर के तालाब था जिसमें एकदम कीचड़ कीचड़ और कीड़े कीड़े पड़े हुए थे। बोले ये पानी व्यवहार का योग्य नहीं रह गया, हाँ पानी को व्यवहार नहीं कर पाते, अगर पानी थोड़ा साफ सुथरा हो जाता तो इसको हम व्यवहार करते। भगवान से भक्ति नहीं मांगे, प्रेम नहीं मांगे भगवान से, क्या मांगे, ये कीचड़ साफ हो जाएगा तो है, ये पानी साफ हो जाएगा जब व्यवहार। बोले एक काम कर जाओ, बोले क्या, बोलो सबरी की चरण धो करके पानी ले आओ, ला करके इसमें छोड़ दो, अपनी आप पानी साफ हो जाएगी, उसमें रोज स्नान कराना। बोले क्या, उसकी वजह से तो हमने आश्रम में छोड़ करके आए, आश्रम तो उसकी वजह से हम आश्रम में छोड़ करके आए यहाँ पर, फिर उसको जाकर के सबरी को लेकर आना पड़ेगा, उसकी चरणामृत से हम स्नान करेंगे, लेकिन ठाकुर का आदेश है करना तो पड़ेगा। जा करके उसको प्रार्थना की, बोले मेरे चरणामृत लेने का जरूरत नहीं, मैं स्वयं जती हूँ,
फिर आ करके जब उस पानी में चरण को स्पर्श करते ही अपनी आप पानी पवित्र हो गई, एकदम निर्मल हो गया। और उसी पानी को रोज पीते हैं, उसमें स्नान करते, उसको व्यवहार करते, उसको व्यवहार करते हैं। इसलिए वैष्णव चरण, क्या वैष्णव तीर्थ जल, हाँ, वैष्णव चरण तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखिया आचे पुराणे, से सब भक्ति प्रवंचन, वैष्णव पाद तो सम नहीं, यही सब जाते है वांछित पुराण। इसलिए जो कहते हैं तीर्थ जाने पर जीव का कल्याण हो जाएगा, बोले प्रवचन एक तरह का वंचना है। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मन भ्रम चित्त स्थिर, तीर्थ नहीं करे। इसलिए तीर्थ में स्नान करने से चित्त का स्थिर नहीं होता है, एक तरह का वंचना है। इसलिए वैष्णव पाद जल, कहते वैष्णव का जो चरणामृत है समा नहीं, यही सब चाहते है वांछित पुराण। कहते वैष्णव का चरणामृत से क्या होता है, सारी इच्छा पूरी हो जाता है। भक्त पद दुलियार भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष तीन यही साधन निर्बल। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भक्तों का चरणामृत, भक्तों का चरण धूलि और उनकी अधरामृत, ये भगवान भक्ति को जितने जल्दी देने वाले, और जगत में कोई भी इतना जल्दी देने वाले नहीं है। इसलिए उन्होंने उसी पानी में रोज स्नान करते, रोज स्नान करते। इसलिए सबरी की जो चरित्र में क्या शिक्षा देते हैं, यही शिक्षा देते हैं भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। जय भजे सही बड़ा, अभक्त ही निचार, कृष्ण भजन नहीं जाती कुलादि विचार। जो भजन करता है वही बड़ा है, कृष्ण भजन में जाति कुल का कोई विचार नहीं। इसलिए कहते ए मन कि करे वर्ण कुल, जय कुले के न जन्म ना है केवल भक्ति मूल। इसलिए जीवन में भक्ति ही मूल है, भले ही जिस कुल में क्यों जन्म नहीं हो, हैं भक्ति ही जगत जीवन में यही मूल है। इसलिए हम लोगों को क्या करनी चाहिए, उत्साह, क्या करना, उत्साह पूर्वक क्या करनी चाहिए, रोज रोज मंगला आरती में आओ, रोज रोज। जैसे हमारे मुनि महाराज सबसे पहले आ जाते, सबसे पहले मुनि महाराज आ जाते, आकर के क्या करते हैं, जय ध्वनि दे देते हैं, जय ध्वनि। उसके बाद में मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद में महाराज जी क्या करते हैं, गुरुवाष्टक महाराज जी गाते। और उस समय सब सेवक लोग सोए हुए तो ना जग जाते, हाँ घंटी जब बजाते हो जाते, हाँ। इसलिए मंदिर में नियम रखनी चाहिए। क्या नियम रखनी चाहिए, नहीं सबके सब मंगलारती में आए हैं। जो मंगलारती दर्शन नहीं करते हैं उनका कभी मंगल नहीं हो सकता है, कभी मंगल नहीं हो सकता। इसलिए जो देखेगा मंगला वो कभी नहीं होगा कांगला, हैं जो देखेगा मंगला वो कभी नहीं होगा कांगला। इसलिए मंगल भवन अमंगलहारी। इसलिए मंदिर में नियम बनाना, महाराज जी सब सेवकों को लेकर के बैठ करें नियम। इसलिए हमारे जो वृंदावन में परमेश्वरी प्रभु ना, वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं। एक व्यक्ति को लगा देते हैं, कौन मंगलारती में आया नहीं आया देखो, उसमें टीका लगाओ। जो नहीं आएगा फिर देखते हैं कौन मंगलारती में आए और कौन नहीं आए। और मंदिर में जो रुकने के लिए आते हैं ना, प्रभु पहले ही बोल देते हैं तब भी यहाँ पर रहो, जब मंगलारती में आना, यहाँ बैठ करके हरिनाम करना, कीर्तन करना और हरि कथा सुनना, 2 टाइम ये करना। और सेवा तो बहुत ज़्यादा है ही नहीं, इतने सारे सेवा को थोड़ी थोड़ी करना पड़ता है। अगर रह सकते हो तो यहाँ रहो, नहीं तो और तुम्हारी जहाँ सुविधा वहीं पर जाओ। वो सीधा बोल देते हैं तुम्हारी जहाँ सुविधा वहीं पर जाओ, अगर ये पालन कर सकते हो रहो, नहीं तो और कहीं जाओ, जहाँ रहना जाओ। लेकिन यहाँ पर रहना तो ये नियम को इसी विषय पर स्ट्रिक है, हाँ एकदम स्ट्रिक इसी विषय पर। इसलिए आपको भी स्ट्रिक रहनी चाहिए, सबको बैठा करें नहीं, मंगला आरती में आओ, अपना सवेरे का जो कीर्तन में बैठो, और जो थोड़ी सी हरी कथा होती है, हाँ हरी कथा करो। अगर हो सके तो सबके सब आधा घंटा बैठी करके माला लेकर के ना, कम से कम सबको नियम बनाओ, थोड़ी समय बैठ करके हरि नाम सबका सब करे। क्यों सारा दिन इधर उधर तो जाता है, लेकिन ठाकुर के सामने सभी बैठ कर करेंगे तो अच्छा लगता है सबके सब। ये तो जो सवेरे का जो साधन है ना, ये सवेरे का साधन एकदम सही होनी चाहिए, सही होनी चाहिए सवेरे का साधन। इसलिए
मैंने किसको बोल रहा था, ये इतना इस्कॉन इतना बड़ा संस्था कैसे टिका हुआ है। कहते उन्होंने जो थोड़ी नियम बनाए ना, इसी नियम से टिका हुआ है। मंगल आरती में आना ही पड़ेगा तुमको, बैठ कर यहाँ पर सोलमला करना ही पड़ेगा, नियम है ना। बोले इसी चीज़ से पूरा टिकी हुई है, पूरा का पूरा इसी चीज़ से टिकी हुई है। ठीक है ना महाराज जी, ये नियम जरूर बनाया करो इस चीज़ को, मंदिर में ये नियम बने हैं। सब बैठ कर हरिनाम कीर्तन पाठ इसको सबरे, उसके बाद दिन भर अपना सेवा जो करना आप अपना सेवा को करें। ठीक है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि न हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, निताई गौरंग जय निताई गौरंग, निताई गौरंग जय निताई गौरंग, निताई 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 गौरंग, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गंधर्व विका गिरधारी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय, नित्य लीला प्रभु शिल भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय, नित्य लीला प्रभु शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय, नित्य लीला प्रभु शिल भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय, नित्य लीला प्रभु शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय, सपरिकर गौर हरि की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, भक्त तुलसी देव की जय,
श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। राधा रमण राधा श्याम सुंदर राधा कुलांद राधा दामोदर की जय। आनंद कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर ब्रह्मानंद।